बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ग्रेड 6 पेपरडाइन स्कूल नेटवर्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी तो ग्रेड 6 आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने नर्दमानी उर्दू का सफ़ा नंबर 25 उसको पढ़ना है और उसको समझना है और उसको देखना है कि उस में क्या है, इसके क्या मकासद है। जब आप लोग ये वाला जो सफ़ा है, सफ़ा नंबर 25 वापसी से पढ़ लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसम ज़मीर जो है वो क्या है और आप उसको पहचान सकोगे। ठीक है, इख्तिताम होता है जब आप इस सफ़े को, इस पेज को पढ़ लोगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसम ज़मीर क्या होता है? इसम ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम के बजाय इस्तेमाल किया जाए, ना कि इसम को बार बार दोहराना पड़े। क्या होता है इसम ज़मीर? ये नाउन जो होता है, कलम जो इसम होता है उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है। हम लोग इसम को बार बार इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आदिल स्कूल गया, आदिल ने खाना खाया, आदिल घर गया, आदिल आया, तो हम ऐसे आदिल को बार बार यूज नहीं कर सकते। हम करेंगे कि आदिल घर आया, वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, वो खेलने गया। हम उसकी जगह पे इसम ज़मीर वाले जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें, वो, आप, तुम, मैं, उस, मेरा, तुम्हारा, हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसम ज़मीर क्या होता है? वो कलमा जो किसी इसम के बजाय इस्तेमाल किया जाए, ना कि इसम को बार बार दोहराना पड़े। इसम को बार बार नहीं दोहराएंगे, उसकी जगह पे इसम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। वो, आप, तुम, मैं, उस, मेरा, तुम्हारा वगैरह। ठीक है, ओके। ये देखें, ये क्या है? मुंदरजा झेल खाके में इसम ज़मीर लिखिए। ठीक है, किसी जंगल में एक खरगोश डैश नन्हे बच्चे के साथ रहता था। अपनी या अपने नन्हे बच्चे के साथ, अपने नन्हे बच्चे के साथ रहता था। अब यहाँ पे आना चाहिए ना, खरगोश एक दरख्त के खोखले तने में। ठीक है, ऐसे आना चाहिए ना, खरगोश ने एक दरख्त के खोखले तने में अपना घर बनाया हुआ था, क्योंकि ये खरगोश की स्टोरी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बार बार यूज नहीं करेंगे खरगोश, क्योंकि हमें पता है ये खरगोश की स्टोरी है और यहाँ पे खरगोश लिखा भी हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे करेंगे उसने एक दरख्त के खोखले तने में अपना घर बना रखा था। ठीक है, डैश के घर में आराम की हर शय थी। यहाँ पे आना चाहिए ना खरगोश के घर में, लेकिन नहीं, ये खरगोश के घर में नहीं आएगा। उसके घर में आराम की हर शय थी। खरगोश का नन्हा बच्चा बड़ा शरारती था। डैश सर पर सैर सपाटे की धुन सवार रहती थी। सैर सपाटे होते हैं बाहर जाना, घूमना फिरना। ठीक है, किसके सर पे? उसके सर पर सैर सपाटे की धुन सवार रहती थी। एक दिन नन्हे खरगोश को बड़े जोर की भूख लगी और डैश घर से खुराक की तलाश में निकल खड़ा हुआ। और वो आएगा यहाँ पे, वो घर से खुराक की तलाश में निकल खड़ा हुआ, मतलब अपने घर से खुराक की तलाश में निकला। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी और वो कुछ खाने के लिए बाहर चला गया। ठीक है, कि मुझे कुछ मिल जाएगा। कुछ दूर जाकर उसे एक गाजर मिल गई। खरगोश गाजर शौक से खाते हैं ना, इसीलिए। अभी डैश ने आधा रास्ता ही तय किया था। अभी उसने, खरगोश यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि एक हिरनी सामने आ गई। बोली, बेटा, डैश बच्चे कल से भूखे हैं। किसके बच्चे? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। ये गाजर यहाँ पे क्या आएगा? मुझे दे दो, मैं अपने भूखे बच्चों को खिलाऊंगी। डैश बच्चे, मेरे बच्चे, किसको? खरगोश को। तुम्हें दुआएं देंगे। उसने गाजर हिरनी को दे दी। अचानक सुनहरे ताज वाली परी सामने आ गई। उसने कहा कि डैश डैश से बहुत खुश हूँ,
میں تم سے بہت خوش ہوں کیونکہ ڈیش دل میں ڈیش کے لیے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے بڑی ہمدردی ہے۔ ننھے خرگوش کو پری نے تر و تازہ میٹھی گاجروں سے بھری چھوٹی ٹوکری انعام میں دی۔ ننھا خرگوش خوشی خوشی ڈیش گھر لوٹ گیا، اپنے گھر لوٹ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ والی جو پوری سٹوری ہے یہ خرگوش کی سٹوری ہے۔ خرگوش کے یہ والی جو پوری کہانی ہے یہ ایک خرگوش کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک خرگوش کو گاجر ملتی ہے اور وہ ایک ہرنی کو دے دیتا ہے کیونکہ وہ دل کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی جنگل میں ایک خرگوش اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ اس کے گھر میں آرام کی ہر شے تھی۔ خرگوش کا ننھا بچہ بڑا شرارتی تھا۔ اس کے سر پر سیر سپاٹے کی دھن سوار رہتی تھی۔ ایک دن ننھے خرگوش کو بڑے زور کی بھوک لگی اور وہ گھر سے خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گاجر مل گئی۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ایک ہرنی سامنے آ گئی۔ بولی، بیٹا، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، تم یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی، میرے بچے تمہیں دعائیں دیں گے۔ اس نے گاجر ہرنی کو دے دی۔ اچانک سنہرے تاج والی پری سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں کیونکہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے بڑی ہمدردی ہے۔ ننھے خرگوش کو پری نے تر و تازہ میٹھی گاجروں سے بھری چھوٹی ٹوکری انعام میں دی۔ ننھا خرگوش خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ والا جو ہے یہ ننھا خرگوش ہے، اس کو گاجر ملی اور اس نے ہرنی کو دی، اور ہرنی جو تھی وہ پھر ایک پری میں بدل گئی اور اس نے یہ والی جو ٹوکری تھی اسے انعام میں دی، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا آج کا آپ لوگوں کا لیسن، آپ لوگوں کا سبق۔ اس کو آپ نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میں اگلے صفحے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔